क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है इन फिगर 6.14, हमें एक फिगर दी है 6.14, ये फिगर है। इसमें लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन एक्स वाई कौन सी है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाली, और एम एन कौन सी है, ये वाली, और दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पे। ठीक है, तो ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके अलावा हमें कहा है कि एंगल पीओवाई, एंगल पीओवाई कौन सा है, ये वाला, ये 90 डिग्री दिया है। ये हम लिख भी देते हैं, वैसे मार्क भी करा है उन्होंने 90 के साइन। और इसके अलावा हमें कहा है कि एंगल ए रेशियो बी, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो क्या दिया है, 2:3, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल सी फाइंड करने के लिए हम ध्यान से देखें तो एमओएन क्या है, एमओएन एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये एंगल सी और एंगल बी मिलके क्या बना रहे हैं, कौन सा एंगल बना रहे हैं। अगर ओ पॉइंट ले और ओ एक्स उस पर रे हो, तो स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, और यहां एक रे हो गई, ये वाला सी हो गया एंगल, और ये वाला एंगल बी हो गया। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे जब कोई पॉइंट पे दो एंगल बनते हैं तो उन्हें हम एंगल ऑफ लीनियर पेयर कहते हैं। तो बी और सी हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमें एंगल बी की वैल्यू किसी तरह से पता चल जाए तो हम एंगल सी की इजीली निकाल सकते हैं। तो एंगल बी की वैल्यू हमें पहले हमें फोकस करना है, बी की वैल्यू निकालने में। तो सी तो अपने आप निकल आएगी लीनियर पेयर से। तो गिवन लिख लेंगे, गिवन मैं यही मार्क कर देता हूं। गिवन में क्या क्या आएगा, गिवन में आएगा एंगल पीओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, और फाइंड हमें क्या करना है, सी, सी फाइंड करना है। 2 फाइंड में हम सी लिखेंगे। ओके, और अब मैं सीधा सोल्यूशन पे आ रहा हूं। अब एंगल बी निकालने के लिए हमें यह पता है कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो क्या है, 2:3। तो हम एंगल ए को 2x मान लेंगे और एंगल बी को 3x मान लेंगे। ऐसे करने से एंगल ए और एंगल बी का रेशियो हमारा 2:3 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 2x अपॉन 3x करें तो x कट के 2:3 होता है ना। तो जब भी हमें रेशियो दिया था तो इस तरह से हम एज्यूम करते हैं। अब हम फोकस करेंगे लाइन एक्स ओ वाई में। एक्स ओ वाई में 3 एंगल फॉर्म कर रहे हैं, हो रहे हैं पॉइंट ओ पे। कौन से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल पीओ वाई। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे एंगल फॉर्म होते हैं ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। तो पीओ वाई 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट हमने पीओ वाई की जगह क्या लिख दिया, 90 ही लिख दिया, ये मेंशन था। तो ए कितना है, 2x, बी 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब 2x प्लस 3x तो 5x हो जाएगा, और 180 प्लस 90 इधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। अब 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90, और x की वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि 5x के साथ इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये RHS में जाने पे डिवाइड में आ जाएगा। 90 डिवाइडेड बाय 5 इट्स कम टू बी 18। अब एंगल ए हमारा कितना था, 2x, यानी कि 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। यार इसकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया। एंगल बी कितना है, 3x है, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। अब मैंने बताया था एंगल सी कैसे निकलेगा, एमओएन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट ओ है, तो उसमें एंगल बी और एंगल सी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। और बी की जगह बी की वैल्यू डालेंगे, वो कितनी आई हमारी, बी की वैल्यू 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। सो सी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 180 माइनस 54, और 180 में से 54 माइनस करते हैं तो 126 डिग्री।